जीवन में मित्र की भूमिका कैसी होनी चाहिए और हमारे जीवन में कैसे कैसे मित्र हैं, ये सभी के चर्चा का व विमर्श का विषय रहा है। अक्सर लोग एक रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में उस मित्र ने ये कर दिया, उस मित्र ने वो कर दिया, वो मित्र के नाम पर कलंक है, या फिर हम किस तरह का मित्र बनाएं भी कि नहीं बनाएं, और सभी के अपने अलग अलग अनुभव हैं। आज ही कुछ लोग चर्चा कर रहे थे जिसपे मुझे लगा कि मुझे भी अपने जीवन के कुछ वह पल जो मित्रों के साथ गुजारे या मित्रों के साथ रहे उन्हें आपसे शेयर करना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन में मित्र की भूमिका कैसी होती है और मित्र कैसे कैसे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं उन दिनों की जब हमारे कार्यालय में आग लगवाई गई थी और जिसमें सभी कुछ नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। 22 साल का रिकॉर्ड, पत्रकारिता में होता क्या है, रिकॉर्ड ही तो होता है, वो जल के राख हो गया। और भी जो साधन थे, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ये सब राख में तब्दील हो चुके थे। यहां तक कि आग इतनी भयानक थी कि जो दरवाजे की चौखटें होती है ना, वह भी जल के राख हो गई थी, छत भी टपक रही थी। तो उन दिनों जो हमारे अपने बनते थे, जिनके कभी किसी के हम कोई काम आ गए थे, किसी की लड़की की शादी में मैं भी सहयोग किया जब उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा था, बड़े परेशान थे वो। किसी के जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव भी लाए, ये सब हमारे इर्द गिर्द के लोग थे। और ताज्जुब, यह सभी लोग बाद में सभी पता चल ही जाता है, बड़े हंस रहे थे, जल गए, ऑफिस जल गया, राख हो गया, अब बर्बाद हो गया, कुछ भी न रहा, वो सड़क पे आ गया। यह कौन लोग थे? जो मेरे इर्द गिर्द रहते थे, जिन्हें हम अपना मानते थे, जो हमारे मित्र थे। और उन्हीं दिनों की एक घटना याद आती है कि हमारे इस शहर में एक मित्र हुआ करते थे, चक्रवर्ती जी। उनको भी पता लगा कि आग लग चुकी है ऑफिस में, सब कुछ तहस नहस हो चुका है और मैं परेशान हूं। तो शाम का वक्त है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, उन्होंने मुझे एक फोन लगाया, उन्होंने पूछा कुछ मैंने सुना है, क्या हुआ? तो मैंने उनसे कहा कि ऑफिस में आग लग गई है, जिसमें सब कुछ जल गया है, जो भी पत्रकारिता के साधन होते हैं वो सब जल के नष्ट हो चुके हैं, राख के ढेर में बैठा हूं। तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कैसे हो? मैंने कहा बस मैं ही बचा हूं, बाकी सब जल के राख हो चुका है। तो मुझे अच्छे से वो शब्द याद है, उन्होंने कहा कि जब तुम बचे हो तो फिर जला भी क्या है,
यह सब तुमने ही तो बनाया था। किस गम में हो, किस दुख में हो, जला ही क्या है मुझे बता दो। कुछ भी ना जला है, बस वह शब्द थे जो मुझे यहां से यहां तक झकझोर गए। और आश्चर्य, उसी क्षण मैं लिखने बैठ गया और अगले दिन मेरा पेपर आया। जले जलाए ऑफिस में कुछ ना शेष था, जो अपने थे वो हंसी उड़ा रहे थे। और अगले दिन मैं पेपर लाया। यह होती है मित्र की भूमिका, जो हमेशा सकारात्मक विचार आपके अंदर उत्पन्न करे, वह है मित्र। जो नकारात्मकता से आपको भर दे, वह मित्र नहीं हो सकता। और पूरे शहर में आश्चर्य कि भाई जला जलाया इंसान, खत्म इंसान, सड़क पे आया हुआ इंसान, उसने दूसरे दिन पेपर भी निकाल दिया। पेपर मैंने नहीं निकाला था, सच बताएं, पेपर मेरे उस मित्र की उस बात ने निकलवाया था कि जला ही क्या है जब तुम बचे हो। मित्रता की और भी कईयों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इतिहास भरा पड़ा है, और गद्दारों के भी। चलिए एक अपने इतिहास से एक पात्र को उठाते हैं, कर्ण और दुर्योधन, जिसके विषय में आप सभी, हम सभी जानते ही हैं कि महाभारत में कर्ण की भूमिका क्या रही और दुर्योधन की भूमिका क्या रही। दुर्योधन ताउम्र किस बात के लिए लड़ता रहा? एक राज के लिए, एक पाठ के लिए, अपने शासन के लिए, और उसके लिए उसे अधर्म, अन्याय, अत्याचार जो करना पड़ा सब करा। लेकिन पांडवों के आगे वह झुका नहीं, उनकी किसी भी बात को माना नहीं, यहां तक कि 5 गांव भी न दिए। और ये सब गुण, उसके अवगुण कर्ण जानते थे, लेकिन मित्र के वचन में बंधे थे और ताउम्र उन्होंने उसका साथ दिया। आप सभी याद करिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इस पुण्य आत्मा का अब उद्धार करने का वक्त आ गया है। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को भी पुण्य आत्मा कहा था और तीर चलाओ। अर्जुन ने उनके आदेश का पालन किया और तीर चला दिया। कर्ण तो तीर लगा और मृत्यु का इंतजार करने लगे। सब बारी बारी से उनके परिजन, सभी लोग मिलने आने लगे, सब बिलख रहे थे, सब रो रहे थे। उसी समय दुर्योधन भी आए। जब दुर्योधन ने अपने मित्र की वह हालत देखी तो वह रो रो के बेहाल हो गए। नकुल सहदेव के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरे मित्र को बचा लो। आप दोनों तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, मेरे मित्र के लिए कुछ करो। याद रखो, ये वही दुर्योधन है जो हमेशा, जिसने युद्ध की मांग की, कुछ भी ना दिया, वह हाथ जोड़े खड़ा है एक मित्र के आगे। फिर वो भीम के पास पहुंचते हैं, भीम से कहते हैं
कि तुम्हारी मंशा थी ना हमसे मल्ल युद्ध की, हमें मल्ल युद्ध में हराने की। आज हरा दो भीम, आज मुझे मार लो भीम, मेरे मित्र को बचा लो। ठीक इसी तरीके से अर्जुन के पास जाते हैं, भीख सी मांगते हैं और युधिष्ठिर के पास जाते हैं, कहते हैं यह राज, यह पाठ, यह जो भी संपत्ति है सब ले लो, लेकिन मेरे मित्र को बचा लो। उस राजपाट के लिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई, वह झुका नहीं। आज वो मित्र के आगे, युधिष्ठिर के आगे हाथ जोड़े खड़ा है, बचा लो। और आश्चर्य, उसी समय द्रौपदी भी वहां थी और द्रौपदी को अपने हाथ में काट करके और कहते हैं कि लो द्रौपदी, इस खून से अपने बाल धो लो, मेरे मित्र को बचा लो। सब निरीह, सब असहाय, कोई कुछ न कर पाया। मित्रता यह भी होती है। मित्रता के कई रूप देखने को मिलेंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही जो हर परिस्थिति में मित्र का साथ दे और मित्र को हमेशा सकारात्मक बनाए रखे, नकारात्मकता की ओर उसे जाने भी न दे। वह है सच्चा मित्र।